ऑल ऑफ यू। मैं आपकी संस्कृत टीचर बबीता भटनागर आज आपको संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरणम पढ़ाऊंगी। देखिए, कारक की परिभाषा सबसे पहले हम समझेंगे कि कारक क्या होते हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात मैंने क्या कहा, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। इसका अर्थ है वाक्य में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ, मोहने चित्रम पश्यति। मोहने चित्रम पश्यति, वाक्य में मोहने और चित्रम का संबंध पश्यति क्रिया से है। पश्यति मानी देखना है। मोहन चित्र देखता है, इस वाक्य में मोहने करता है और चित्रम कर्म है और इसका संबंध पश्यति यानी क्रिया देखने का काम हो रहा है, तो पश्यति क्रिया से है। अतः उक्त उदाहरण में मोहने और चित्रम में दोनों ही पद कारक हैं। मोहन कर्ता कारक है, वाक्य में जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता है, तथा चित्रम कर्म कारक है। सरल भाषा में क्रिया के जनक को ही कारक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 ही कारक माने गए हैं। संस्कृत व्याकरण में कितने कारक होते हैं? हिंदी में 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 ही कारक माने गए हैं। विभक्ति, आपको कारक की परिभाषा स्पष्ट हो गई। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है उसे कारक कहते हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि वाक्य में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। आप उदाहरण पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको इसकी परिभाषा और स्पष्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ विभक्ति। विभक्ति क्या होती है? उपर्युक्त सभी 6 कारकों, उपर्युक्त का मतलब है ऊपर जो हमने ये 6 कारकों का विवरण दिया है यहाँ पे, वही उपर्युक्त सभी 6 कारकों तथा संबंध कारक का बोध कराने के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और संबंध को कारक ना मानने पर भी, संबंध कारक नहीं है मानने पर भी, इसका बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक तो 6 ही होते हैं, लेकिन वाक्य में अगर हमें संबंध और संबोधन का बोध कराना है तो हमें षष्ठी विभक्ति को लेना पड़ेगा। षष्ठी विभक्तियाँ कितनी होती है? 8 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, वापस समझेंगे, ये विभक्तियाँ हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। देखिए, ये 8 विभक्तियाँ हैं। सब बच्चों को पता होना चाहिए 8 विभक्तियाँ। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि संबोधन जो लास्ट की विभक्ति है उसमें हम प्रथमा विभक्ति को ही प्रयोग में लेते हैं। अब मैं सब कारकों का भेद आपको एक एक करके विस्तार से समझाऊंगी। पहला है हमारा कर्ता कारक। किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को ही कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया मीन्स काम का होना और उसे करने वाला कर्ता, तो क्रिया को करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम है पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है? राम, तो राम क्या हुआ? कर्ता है। अतः राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा है कर्म कारक। कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहने चित्रम पश्यति, यहाँ पश्यति क्रिया के संपादन में कर्ता मोहन के लिए चित्रम सर्वाधिक अभिष्ट है। अभिष्ट है यानी चाहना, मतलब राम क्या देख रहा है? चित्र को देख रहा है, तो चित्र क्या हो गया? सर्वाधिक अभिष्ट, अतः कर्म कारक है। कर्माणि द्वितीया, अर्थात कहने का तात्पर्य है कर्माणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया विभक्ति होती है। अतः चित्रम में द्वितीया विभक्ति है। जब आप राम शब्द बोलते हैं, राम है, रामो, रामा, रामम, रामम, द्वितीया विभक्ति आ गई। जैसे चित्रम में द्वितीया विभक्ति है। तीसरा हमारा कारक है करण कारक। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में कर्ता की प्रमुख सहायता करने वाले जो शब्द है वो करण कारक कहलाते हैं। यथा मीन जैसे, संस्कृत में अपन हिंदी में बोलते हैं जैसे, संस्कृत में यथा। मैं उदाहरण बता रही हूँ आपको। गौरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, गौरी जल से मुख धोती है। यहाँ क्रिया का प्रमुख सहायक क्या है? क्रिया कौन सी हो रही है? प्रक्षाल्यति, धोने की। और किससे धो रही है? धोया जा रहा है जलेन, जल से, तो इसका क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक है। अब आप देखेंगे आगे
चौथा हमारा कारक है संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य दिया जाता है। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। यथा जैसे वागीश मित्राय लेखनी ददाति, वागीश मित्र को लेखनी मानी कलम देता है। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, कलम दी जा रही है, अतः मित्राय क्या हो गया, संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है। हम हिंदी में देखते हैं करण कारक का चिन्ह भी अलग होने के लिए आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन अपादान के लिए तो जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो वह अपादान कारक होता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पतंती मानी गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग होने का काम हो रहा है, अलग हो गए गिरने के बाद। तो यदि हम कहेंगे राम कलम से लिखता है तो वहाँ अलग होने का काम नहीं हो रहा, तो वहाँ करण कारक होगा, लेकिन यहाँ पे अलग होने का काम हो रहा है कि वृक्षों से पत्ते गिर गए, अलग हो गए, तो अपादान कारक है। यहाँ पत्ते पत्राणि वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः वृक्षात अपादान कारक है। छठा हमारा कारक है अधिकरण कारक, आधारोधिकरणम, यानी संस्कृत में इसकी परिभाषा आधारोधिकरणम अर्थात क्रिया का आधार अधिकरण है। क्रिया का आधार यानी मुख्य चीज क्या है, अधिकरण है। यथा जैसे मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसन पे बैठे हैं। इस वाक्य में तिष्ठति मानी बैठना होता है, क्रिया का आधार आसने, बैठे किस पे, आसन पे, तो क्रिया का आधार क्या हो गया, आसने है, अतः आसने अधिकरण कारक है। हमारा सातवां कारक है संबंध और संबोधन, जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ षष्ठी विभक्ति। मैंने आपको शुरू में बताया था कि संबंध और संबोधन कारक में नहीं, लेकिन उसकी षष्ठी, अगर हमारा कोई वाक्य ऐसा होता है संबंध और संबोधन से संबंधित, तो हम वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए, जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे रामस्य पुत्रः कुशे गच्छति, रामस्य पुत्रः कुशे गच्छति, यहाँ रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर क्या है, रामस्य षष्ठी विभक्ति है। अब हम जिसे पुकारा जाए, आपको संबंध समझ में आ गया, लेकिन संबोधन क्या होता है, जिसे पुकारा जाए, पुकारा यानी बुलाया जाए, उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहल माकुरु, हे बालक शोर मत करो। इस वाक्य में किसको हम संबोधित कर रहे हैं, बालक को, तो यहाँ बालक को संबोधित किया गया, तो यहाँ संबोधन है। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण, क्रिया से संबंध और संबोधन का सीधा संबंध नहीं होता तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। संबंध, क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। गृह कार्य, अब मेरा ये टॉपिक पूरा हुआ। आप परिभाषा समझेंगे, उदाहरण समझेंगे तो आपको सारे कारक समझ में आ जाएंगे, जिससे आपको अनुवाद करने में आसानी होगी। संस्कृत अनुवाद जब हम करते हैं उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। अब मेरा आज का गृह कार्य है, मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, देखिए अच्छे से सबको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर मेरा 1 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्ति लिखित। नीचे लिखे हुए, अधो मानी नीचे लिखे हुए वाक्यों में क्या बतानी है, आपको विभक्ति बतानी है। जैसे सा कलमेन लिखती, जहाँ मैंने अंडरलाइन किए उस शब्द को आप देखेंगे और उसकी जो विभक्ति होगी वह यहाँ पर लिख देंगे। सा कलमेन लिखती आपको बतानी है, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है। ख आर्यभट्ट किम जानाति, इसमें आर्यभट्ट के नीचे अंडरलाइन है, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीय है, वो आपको नोट कर देनी है। शिशु दुग्धाय क्रंदन्ति, दुग्धाय के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है ये शब्द, इसलिए आप इसकी विभक्तियाँ लिखेंगे। रामे ग्रामात आगच्छत, ग्रामात कौन सा, आप जब राम शब्द बोलेंगे तो आपको थोड़ा उससे भी उदाहरण समझ में आसानी रहेगी राम शब्द से, कि जहाँ पे रामात आ रहा है कौन सी विभक्ति है, उससे आप यहाँ मदद से यहाँ पे विभक्ति का विवरण दे देंगे। प्रश्न नंबर मेरा 2 है, रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति तथा कारक लिखिए। अब आपको यहाँ पे विभक्ति भी बतानी है और वो कौन से कारक की विभक्ति है उस कारक का नाम भी आपको यहाँ पे लिखना है। स दंडेन सर्पे तड़ितवान, दंडेन के नीचे अंडरलाइन है, विभक्ति बताएंगे पहले फिर कारक लिख देंगे। अहम शरणार्थीन कदापि व्यधाय न दास्यामि, सिंहे दुर्गाया वाहनम अस्ति, समाजे नार्या महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते, गंगा शांतनो भार्या आसीत। ये आप अंडरलाइन वाले शब्द देखेंगे, विभक्ति का विवरण देंगे और कारक का विवरण देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।